पढ़ेंगे समास। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त करना। ठीक है, तो समास दो शब्दों से बना है। क्या है? सम जोड़ अस। सम का अभिप्राय है संयोग और अस का अभिप्राय है होना। तो इसका अर्थ है संयुक्त होना। मतलब दो, उसका परिभाषा है समास का, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है, अर्थात दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है उसको हम क्या कहेंगे? समास। मैं यहाँ पर दो शब्दों का प्रयोग किया हूँ, एक है शब्द, दूसरा है पद। किसको पता है शब्द किसे कहते हैं? किसे कहते हैं शब्द? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जिसका कोई अंत नहीं होता है। जिसका कोई अंत नहीं होता है। उदाहरण में जैसे एक शब्द का उदाहरण दो। शब्द का जैसे नीलकंठ। शब्द पानी। ठीक है, मतलब पानी एक शब्द है, इसके की कोई अर्थ है, समझ में आया? तो इसके बाद पानी को यदि हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, मैं पानी पी रहा हूँ, तो तब वो पानी क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। समझ में आया? जब शब्द को हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तब वो क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। अभी आपको समझ में आया शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक शब्द अर्थात पदों के मेल को हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। जैसे कि रसोई घर। ठीक है, तो यहाँ पर रसोई घर में पहला शब्द क्या है? रसोई। दूसरा शब्द क्या है? घर। तो ये दोनों को मिलाकर क्या बना? एक शब्द बना रसोई घर। तो इसको हम क्या कहेंगे? समास। क्लियर एवरीवन? यस मैम। और एक एग्जांपल बोलो समास का। राम के लिए समास। राम यथाशक्ति। यथाशक्ति। यथाशक्ति में पहला पद क्या है? यथा। दूसरा पद क्या है? शक्ति। तो यहाँ पे समास में दो पद होते हैं। ठीक है, यथाशक्ति में दो पद है, पहला पद है यथा और दूसरा पद है शक्ति। समझ में? समझ में क्या किसे कहते हैं समास? दो शब्द के मेल को समास। दो शब्दों की मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से बने नए शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अभी यहाँ पे समझ नहीं है क्या? तो यहाँ दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, अर्थात अधिक दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द उत्पन्न होता है। यहाँ पर जैसे कि वह रसोई एक शब्द है, घर दूसरा शब्द है। समझ में आया? दो शब्द मिला तो एक शब्द नया शब्द उत्पन्न हुआ, इसको हम समास कहते हैं। एवरीवन क्लियर? नहीं समझ में आया? तो ये समास कैसे डालते? समास 6 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? किसको पता है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो ये 6 प्रकार के समास के 6 प्रकार होते हैं, मतलब समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो मतलब अभी सबको समझ में आया समास किसे कहते हैं? क्लियर है? तो उसके भेद हम नेक्स्ट क्लास को ये कर सकते हैं। मोबाइल फोन और सांगसाथी आपणक पिलाटीर पाठपढ़ा और कैरियर को प्रभावित करुछि कि आपण से विवृत कि तेबे आज ही आसतु आपण चाहूथिबा मन लगी संपूर्ण आवासिक स्कूल TSC गुरुकुल गोठपाटण भुवनेश्वर।